चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन हमारा क्या है वो समझते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। तो यहाँ से 6 में से एक रेशियो गिवन है और बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम कैसे सॉल्व करते हैं वो स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। हर बार हम क्या करते हैं, पहले हमको पता होना चाहिए पंडित, यहाँ पे हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो आप बोलोगे सर ये वाला लॉजिक हमें क्लियर है, तो अब हम आगे जा सकते हैं। हमारे पास साइन है तो आप बोलोगे सर हमें रेफरेंस एंगल निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस क्या है क्या नहीं वो देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर साइन ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2/3। तो आप बोलोगे सर देखो एक हम बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो हमारा बनेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने ये एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं, ए लेना है ना, तो यहाँ पे ABC हमारे पास क्या दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेफरेंस टू एंगल ए। रेफरेंस टू एंगल ए हमारे पास क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास परपेंडिकुलर, आप बोलोगे बेस एंड हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस हमें पता है यहाँ पे कितनी है 3, तो ये हमारी 3 है। सेम वे परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर हम ऐसे याद रखते हैं, हाइपोटेनियस के साथ जो जुड़ा होता है वो बेस होता है। और आप बोलोगे सर यहाँ जो हमारा CB है, CB वो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर बोला जाएगा और वो है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो अब एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब आप बोलोगे सर हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे AB क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये होगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, 4 एंड AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये 5AB स्क्वायर, यहाँ पे √5 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बेस जो हमारा बोला जाएगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बेस हमारा √5 लिखा जाएगा। ये पॉइंट क्लियर। अब इसके साथ बच्चा अब हम क्या कर सकते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर साइन दिया हुआ है, अब कॉस की बारी, या आप बोलोगे सर साइन के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो ये पहले लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड आप बोलोगे कॉट। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं, ये जो आंसर आया वही हम प्रॉपर पहले लिख लेते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा है कि ये ए है इज इक्वल टू आप बोलोगे 1/sin A। आप बोलोगे सर ये रेसिप्रोकल होता है और हमें पता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2/3 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा कॉसेक हो गया। कॉसेक के बाद आप बोलोगे सर हमारा कॉस ढूंढना है, तो कॉस के लिए हमारी फॉर्मूला क्या है बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कॉस के लिए कॉस A इज इक्वल टू आप बोलोगे सर B/H, जो हमारा बेस है वो है √5 आप बोलोगे सर, और आप बोलोगे सर H जो है वो 3 है। तो जैसे ये कंप्लीट तो आप बोलोगे sec A इज इक्वल टू 1/, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1/cos A। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 1/√5/3, सॉल्व करोगे तो 3/√5। तो ये हमारा हो गया। अब आया tan की बारी, क्या है बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर tan की बारी, तो tan A इज इक्वल टू आप बोलोगे सर P/B, P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 होगा और ये √5 होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो लास्ट स्टेप आप बोलोगे सर कॉट लिखो, कॉट A इज इक्वल टू 1/tan A। तो यहाँ पे आप बोलोगे 1/2/√5, डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर विल बी न्यूमरेटर, तो यहाँ पे √5/2
और इसके साथ हमने जो बाकी के रेशियो थे वो ढूंढ लिया। स्टेप समझ में आया कि हमने कैसे किया, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।